बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर, बी आंसर है। हाँ तो देखो पहले हम क्या करेंगे इसको, डाइन में देखो, निकाल लो फिर न्यूटन में कर दो। हाँ पहले हम क्या करें, इसको यूनिट गिवन लिखें, क्या लिखेंगे, गिवन, है ना। तो आपका ए आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड m इक्वल्स टू 20 ग्राम, ठीक है। यदि f इक्वल्स टू a में यूज करोगे, ठीक है, तो a में कितना होगा 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100। लेकिन ये दोनों सीजीएस यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे सीजीएस यूनिट होगी फोर्स की, और वो कितनी होती है, डाइन, कितनी होती है, डाइन। अब आपको पता है 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10⁻5 डाइन। तो हाँ, तो 1 डाइन कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻5, तो आंसर कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 न्यूटन। क्लियर है? तो आंसर यस सर। ठीक है। सेकंड वाले का सी है आंसर। सेकंड वाले का क्या होगा 1 kg है, 1 kgf इक्वल टू कितना होता है 9.8 होता है, लेकिन कई बार हम अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले लेते हैं ना। यस सर, इसमें 10 था नहीं, इसमें 9.8 हाँ, आंसर है। हाँ, और यदि 10 और 9 पॉइंट हो तो ज्यादा करेक्ट है 9.8। क्लियर है? यस। ठीक है। फिर क्या है, यदि एरिया फिक्स कर दिया तो प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन फोर्स। मॉड्यूल में ऑप्शन है। हाँ, P इक्वल टू होता है F अपॉन A। जब F फिक्स, एरिया फिक्स कर दिया हमने, तो अब हमें प्रेशर बढ़ाना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम फोर्स की वैल्यू को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक है। यस सर। फोर्थ का क्या आंसर होगा सर फोर्थ का आंसर होगा बी। सर बी, एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट, द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट नाइफ की जो एरिया हाँ। बहुत कम है, एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो इजीली फ्रूट को कट कर देता है। ठीक है। यस सर। फिफ्थ का क्या होगा, फिफ्थ का बी, देखो 12.50। P इक्वल टू कितना होता है F अपॉन A। ठीक है। F कितना दिया हुआ है 15 न्यूटन अपॉन एरिया कितना दिया हुआ 4, तो 50/4 होता है 12.5, है ना, यस सर। न्यूटन पर मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट पे जाने से क्या होता है, डिक्रीज विद हाइट। डिक्रीज हो जाता है सर, डिक्रीज होता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट पे, एल्टीट्यूड पे डिक्रीज होता जाता है। ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी कितनी वाटर की कितनी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड पर। ठीक है। यस वाटर सबसे ज्यादा जो हेवी होता है वाटर, वो कब होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। हाँ, और वो होती है एग्जैक्टली 1000। वो कितनी होती है एग्जैक्टली 1000। लेकिन हम क्या, हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे हल्का सा कम होता है, इसलिए हम उसको 1000 ही लेके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है, 1360 kg पर मीटर क्यूब, या ऑप्शन में होता 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। ओनली ये याद नहीं रखना है ना, आपको यूनिट के साथ यूनिट भी याद रखना जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। यदि यूनिट नहीं पता होगी तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, यूनिट भी याद होना चाहिए, है ना। अब देखो जो डैम होते हैं, डैम के बॉटम में प्रेशर क्या होता है, सर ज्यादा होता है। क्योंकि सर पानी गिरता है। ऑफ वाटर लगता है। कोई भी जो डैम होता है उसकी जो बेस होता है वो क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। ठीक होता है। मॉड्यूल में दिया था सर ये क्वेश्चन। सभी मॉड्यूल के होंगे लगभग लगभग, यस सर। लगभग लगभग, है ना, कुछ सर नहीं ये होगा। तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था पूरा। हाँ। सर यस सर। 10th का क्या होगा, ए 1960। 1960। अब यहाँ पे आप, सर ये तो सर आपने करवाया ही था। हाँ यस सर, एक्चुअली इसमें वो लेना पड़ा था। हाँ 9.8 है ना। अच्छा 11th का क्या होगा, सर ए इंक्रीजेस। सर हाँ सर अगर increases हम अगर जो वेसल वाला था 10th वाला, हाँ, उसमें 10 से करते तो फिर हमें अज्यूम करना पड़ता है 9। तो नहीं बेटा, तो आंसर आता आपका 2000 आता, 2000 कितना आता, तब वही 2000। अगर हम उससे लेते तो ठीक है। तो फिर हमें अज्यूम हो जाता, लेकिन हमने अब देखो 9.8 से किया। कई बार क्या होता है बेटा, नहीं आप 2000 से कर लो, फिर अप्रोक्सीमेट लगा दो। यदि आंसर ऐसे हो कितना 960, दूसरा ऑप्शन दिया है 1980,
1975, तो फिर आपको एग्जैक्टली 9.8 से करना है। तो मैंने लेकिन तो यहाँ पे 10 से हाँ किया था, फिर ये- अज्यूम किया था। हाँ, अब देखो डिफरेंस ज्यादा है तो आप 10 से अज्यूम कर लो, फिर अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो, ठीक है। 11th का क्या होगा? इंक्रीजेस। इंक्रीज। Increases. सर इंक्रीज सर सी लेवल पे प्रेशर इंक्रीज होता है। मर्क्यूरी कॉलम में कितना प्रेशर, डी कितना डी आता है? सर 760 millimeter. 76 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, फॉर्मूला Yes. क्या होता है प्रेशर का? रो जी रो एच। Yes. रो की जगह क्या है? डीजीएच हो गया है ना, यहाँ पे डेंसिटी Yes, को sir. डीजीएच, डी से रिप्रेजेंट कर दिया तो डीजीएच है ना। सर Yes. हाँ, सर 13 का A है। यस सर। का ए हो गया, ठीक है। सब 14 वाला एक बार करके दिखा देना। बिल्कुल दिखाएंगे। 14 तो D डी है, है। सर 14 वाला easy है। comparative। देखो ये वाला एरिया है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि इस एरिया पे टिका हुआ है ना। यस ये वाली लेंथ कितनी? ये वाली लेंथ दी हुई 10 सेंटीमीटर, यस ठीक सर। है। और ये वाली लेंथ कितनी दी हुई है? 5 5 सेंटीमीटर। 5। तो देखो एरिया कितना होगा? एरिया Four- होगा 5 into 5 into 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर Yes, स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करोगे तो इंटू 10 रेज़ टू पावर minus -4, Minus ये आपका 4. एरिया हो गया है ना। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया होता है? mg, mg दिया हुआ है, mg. वेट 80 न्यूटन है ना। तो Yes, sir. 80 डिवाइड बाय 5 into 10 into 10 रेज़ टू पावर -4। क्लियर है? -4। यस सर, डी आंसर है। और सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ऊपर बस 80 एक ही ऑप्शन में है, फोर्स मतलब ऊपर एक ही ऑप्शन में, तो डी कई बार आंसर हो गया। नहीं, कई बार ऐसा ना कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसे मतलब वो मत करो, जैसे 80 से कैंसिल कर दिया, 16 दे दिया और इधर से 5 काट दिया, ठीक है। हाँ सर वो भी है, लेकिन ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे मत बोलना 80 नहीं है तो कोई भी टिक कर दो, गलत भी हो सकता है। कई बार थोड़ा ज्यादा दिमाग भी लगाया जा सकता है, तो फिर गलत हो यस जाएगा, सर, यही करा था। ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। 12,500। डी। ये क्या है बेटा? क्यूब दिया हुआ है। क्यूब का एरिया ये वाली भी साइड कितनी होगी? 0.2 है ना। तो एरिया जो होगा वो एरिया कितना होगा? 0.2 into 0.2, तो कितना होगा? 0.04। 0.04। तो प्रेशर 0.04। हाँ, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स कितना होगा? mg, g कितना होता है? 10। into 10। यस सर। 0.04। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर डबल 0 आ जाएगा। यस सर। यस सर। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना? 12.5। तो 122500, ये आपका आंसर हो गया। यस मतलब सर, डी। सर यहाँ अपन into 10 क्यों लाए थे? mg बेटा मास यस दिया हुआ है सर, ना, सही। मास दिया हुआ है। यदि ये लिया होता 50 न्यूटन, अप्रोक्स लिया था 50 सर, न्यूटन अपन दिया ने होता, 9.8 की जगह अप्रोक्स 10 लिया था। 10 लिया है ना। फिर क्या ना, यहाँ पे आंसर में देख लो, जो वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है ना, तो आप 9.8 ले सकते हो, ठीक है। सॉरी 10 ले सकते हो यदि बहुत छोटे छोटे आंसर हो, जैसे 250, 252, तो फिर क्या होगा? 10 और 9.8 में फर्क पड़ेगा। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यस। और जब इतना बड़ा आंसर आया था इसका, वो अलग ही हाँ। लगा, कितना छोटा सा क्यूब हाँ। और उसका वो आंसर इतना बड़ा। ठीक है, 16 का क्या होगा? ए बी Does not क्रॉस depend on- सेक्शनल एरिया या ऑफ क्यों? रिजर्वॉयर। अब देखो, क्योंकि लिक्विड प्रेशर होता है रो जी एच, ठीक है। यदि सॉलिड प्रेशर होता तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता, ठीक है। लेकिन लिक्विड का प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? ओके सर। अच्छा, यस सर। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्सेस होता है डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स, है ना। और यहाँ पे यदि अपोजिट की जगह क्या होता? सेम होता, तो आंसर क्या हो जाता? एडिशन। कम हो जाता, ठीक है। सम ऑफ यस सर। 18th वाले का क्या होगा? ए सर सर इसमें पर सर ये सर सी होना चाहिए, सर सी होना चाहिए इसका। देखो बेटा, प्रेशर सर एक्चुअली वो एरिया कम है ना उसका, ठीक इसलिए है। ए में तो एरिया कम यस है। सर, एरिया कम है। मैक्सिमम प्रेशर होगा ए में, सर वो ए से नीचे क्योंकि कम है एरिया सबसे एरिया, कम है। और वो कम एरिया ये पे वाला टिका क्या होगा? है, तो ज्यादा pressure होगा, ये ज्यादा ऐसा होता है होगा। ना, ये ऐसा होता Yes, sir. है। ब्रिक आपकी ऐसी दी हुई है यस ना। सर। बताया नहीं है ना कि टेबल पे किस तरह से टिका हुआ नहीं है। बेटा, दिया हुआ है ना, देखो ये वाली साइड, आपको उसको तीनों वे देखो। सर आपने सबसे कम बताया था एरिया, कि प्रेशर। हाँ, आपका मोबाइल अलग अलग सिचुएशन में देख लो। सबसे
कम एरिया कब होगा, जब आप उसको सीधा रखोगे, है ना, चार्जिंग पॉइंट को Yes, नीचे रख sir. दोगे, ओके सर। केस में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, सर Yes. 16 ऊपर से कौन सा बेटा? देखेंगे 16 16 क्या दिया हुआ है? देखो बेटा, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? Rho GH. रो GH। मतलब ये होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, एच हाइट, मतलब डेप्थ वही वाटर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड है उसको ऊपर से कौन सा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ओके सर। क्योंकि यदि रिजर्वायर एक ऐसा हो या एक ऐसा हो, दोनों को सेम हाइट तक यदि हम बढ़ते हैं तो दोनों के बॉटम में प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? Same ही होगा. यस सर। क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर? क्रॉस सेक्शन जो एरिया टिका होता है। ठीक है, जैसे आपने क्या है, एक कोई जिस एरिया पाइप पे टिका होता है। ये एक पाइप है। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। Sir, last वाला. ठीक है, हाँ, जो जिसके टिका है, जिसको हमने ऐसे रखा है। ठीक है, अभी Okay, sir. हाँ, तो सर इसमें दोनों होंगे ना, दोनों तरफ के? अब देखो, यदि हमने इसको ऐसे रखा है तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है। कौन सा? ये वाला जो एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है, सर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कहाँ Okay. से, मुझे ऐसा लग रहा था कि लिटा के रखे हैं। नहीं ठीक है, और इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला होगा। ठीक है, और इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला होगा, है ना, ओके सर। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। 19th का क्या होगा? Sir, 19.6 Newton. कितना होगा? 19.6 न्यूटन। सही वाला बताना। ठीक है, Yes, sir. देखो थ्रस्ट क्या होता है? कोई ब्लॉक है परपेंडिकुलर फोर्स। तो इस पे अर्थ mg फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलरली लगा रहा है, बिल्कुल सीधा। तो ये m ये कितना Yes, दिया हुआ है Yes, sir. और g कितना होता है? 9.8, तो कितना होगा? 19.6. 19.6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सब में डिफरेंस बहुत कम है। सब में डिफरेंस क्या है? कम है। तो अब कम यहाँ है. पे आपको 10 नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. ऑप्शंस में डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, और यदि ये ऐसा होता बहुत ज्यादा है, 10, 30, 40, तो फिर 9.8 या 10 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो हम 9 पॉइंट उससे 10 से भी कर सकते हैं। अब ये वाला देखो, 5,000 and 25,000 Pascal. Option A, 5,000 Pascal and 25,000 यस सर। आ Pascal. गया सबको? ये बताना है। यस सर। नो सर, सर एक बार करके बताइए। देखो तो बेटा, बता दो. देखो पहला इसका एरिया कितना होगा? 10 into 5 50 means 50 मतलब centimeter 50 square into 10 to into the 10 power raised to minus 4. -4। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। ठीक है, एरिया कितना होगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 50 into 10 raised to power -4। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बेटा मास दिया हुआ है तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालोगे? 2.5 into 10, है ना, अपॉन Yes, sir. 50 into 10 raised to power -4। -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? या इसको हम 10 देखो, raised to the power Plus 4. इसको 2.5 into 10 कितना हो जाएगा? सॉरी, ये कैंसिल कर दिया। 25 into 10 to the power. 1/2 और 10 raised to power 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5,000. 5,000। 5,000. सेकंड ये वाला देखेंगे तो इसका एरिया कितना होगा? 5 10. into 10 into 10 raised to power -4, मतलब हम लिख सकते सर हैं 10 raised to power 5,000 -3। एक ही ऑप्शन में तो हम डायरेक्टली भी तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, एफ कितना दिया हुआ है? 2.5 into 10 into 10 raised to power -3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2.5 into 1 2 3 4 500। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यही Yes, sir. बेनिफिट होता है कि सर आप इस अपन -4 को ऊपर क्यों लेके गए सर? बेटा जैसे कोई भी चीज है 2/10 raised to power -2, तो इसको अपन ऊपर 200 लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। अरे जिसका डाउट है उसको बोलने दो। बेटा हमेशा आंसर अपन जो सिंपलेस्ट वे उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
तो इसलिए इसको सर सिंपल मेरे वे को में ये वाला करने के लिए। क्वेश्चन समझ नहीं आया, कौन फिर सा से वाला? बता दीजिए बिल्कुल सर, ये 820 वाला देखो, सबसे पहले क्यूब बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं? क्यूब। क्यूब। ये क्यूब बना दिया। अब इसका ये वाला सरफेस दिया हुआ है 10, ये वाला सरफेस दिया हुआ है 10 और ये वाला दिया हुआ है 5। यस सर। तो एरिया कितना होगा? 10 इंटू 5 कितना होगा? 50 सेंटीमीटर 50 स्क्वायर। कितने होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करते हैं तो हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, अब देखो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना है? mg होता है। कोई भी ब्लॉक रखा है तो इस पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है 9.8 हाँ, न्यूटन तो mg लगा देंगे। तो m कितना दिया हुआ है? 2.5 और g हमने ले लिया 10 डिवाइड बाय एरिया कितना है? 50 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2.5 1 जा 25.2 जा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? 10⁻4 डिवाइड बाय 2 मतलब 5000। क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखो Yes, sir. हाँ, अब देखो आपको यदि फर्स्ट आंसर मिल गया है, दूसरे में किसी में 5000 नहीं है तो ए ऑप्शन सही है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और देखो एक और दूसरा तरीका, बिना इसका एरिया कितना है? 50 और इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 10। मतलब इसमें जो प्रेशर है वो 5 टाइम्स मोर रहेगा। कितना रहेगा? 5 times more. मोर। तो आंसर देख लो, ये 10 है, ये 10,000 है, ये भी नहीं होगा, ये 6 है, 20 नहीं है, लेकिन ये देखो 5,000 25,000 5 टाइम्स है आंसर ये। यस सर। आगे बस उनमें। Yes, sir. यस सर। तो इससे हम जो ऑब्जेक्टिव है इस टाइप से भी सोच सकते हैं। तो देखो एरिया कितना कम हो गया? 5 टाइम्स। कितना कम हो गया एरिया? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। तो 5 प्रेशर, times. तो एरिया कम होने पे प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ज्यादा होता है. कितने टाइम्स बढ़ेगा? 5 टाइम्स बढ़ेगा। 5 तो times. तो 5 टाइम्स किस में बढ़ रहा है वो ऑप्शन देख लो। Yes, sir. सर। आ गई बस उनमें। यस सर।